अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है सियासत का माहौल पाकिस्तान में इंतहाई गर्म होता जा रहा है। सियालकोट के अंदर कल रात को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस्मान डार के घर के ऊपर पुलिस दोबारा पहुंची और रात के अंधेरे में उनके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। उस्मान डार की वालदा का पैगाम आया। उन्होंने क्या पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और फिर दिन की रोशनी में उस्मान डार भी मंजर आम पर आ गए। उन्होंने अपनी वालिदा को अपने साथ खड़ा करके एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख्वाजा आसिफ को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, मैंने सियासत छोड़ी थी, मेरी मां ने सियासत नहीं छोड़ी। मेरी मां 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और सियालकोट के अंदर तुम्हारा मुकाबला करेगी। और इसके अलावा कुछ और अहम अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे उस्मान डार की वालिदा का कल रात गए एक पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की हिमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई, मेरा गिरेबान फाड़ कर मुझे जदोकोब किया गया, मेरे घर में मौजूद खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। यह सब कुछ मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया है। मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी और ये मेरे दिल का फैसला है, ये उस्मान डार की वालिदा ने कहा। अच्छा, पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस्मान डार साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने अपनी वालिदा को अपने साथ खड़ा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जी मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं। ख्वाजा आसिफ, जिस पर तुम उतर रहे हो, हिम्मत है तो 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन मेरी मां का मुकाबला करो। इस मुल्क में मेरी मां को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, यह उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये ऐलान करने आया हूं कि मैं अपनी मां के साथ खड़ा हूं। 8 फरवरी को सियालकोट के गैरतमंद लोग ये फैसला करेंगे कि कौन जीतता है। मैं कचहरी चौक के अंदर खड़ा हूं, अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, मैं जेल जाने को तैयार हूं। अच्छा, यहां पे एक बड़ी अहम बात है, वो जरा नोट कीजिएगा। वो बात यह है कि एक दिन पहले इमरान खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग जो हमारी पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने यह राब्ता किया कि हम पार्टी के अंदर वापस आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक शर्त रखी। इमरान खान ने कहा कि जिस बंदे ने पार्टी छोड़ी है वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर केस टू केस में देखूंगा कि किस किस को पार्टी में वापस लेना है। अब उस्मान डार साहब वापस आए हैं और एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दिया कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जी ये वो उस्मान डार है कि जिसने अपनी पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ टीवी के ऊपर बैठकर बयान दे दिया था। आपको याद होगा कि कामरान खान के घर में उस्मान डार साहब बरामद हुए थे और वहां पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उस्मान डार ने फिर जवाब दिया ख्वाजा आसिफ को। उस्मान डार ने कहा कि ख्वाजा आसिफ, वादा माफ गुआ तो तुम्हारे बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका समधी इसहाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पालिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, तो उसकी हकीकत सारा पाकिस्तान जानता है कि उस प्रोग्राम की हकीकत क्या थी। तो ये उस्मान डार का एक इशारा भी समझा जा रहा है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस लिया जाए। गौरव फिक्र किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से फवाद चौधरी के बारे में भी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर अपील की है कि जनाब मोहतरम, आपने जब हलफ उठाया था तो आपने अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया था और लोगों ने यह समझा था कि आपके आने से पाकिस्तान के अंदर लोगों की माओ, बहनों और बेटियों की इज्जत महफूज होगी। कोई रात के अंधेरे में किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं कर सकेगा। तो लोगों ने अपील की है कि अब आप इस चीज का नोटिस लें। आगे आ जाए जी, पुलिस की साइड भी सुन ले कि पुलिस क्या कहती है। जो डीपीओ साहब है हसन साहब सियालकोट से, उन्होंने कहा, जी उमर डार जो कि उस्मान डार के भाई हैं वो पुलिस को मतलूब है, तो हमने उनको पकड़ने के लिए उनके घर के ऊपर छापा मारा। अब एक चीज तो आपको बच्चे को पता है कि लोग अपने घरों के अंदर नहीं है, पुलिस को भी पता कि ये लोग अपने घरों के अंदर नहीं है। चले जी, अगर उनके घर पे छापा मार लिया। लाहौर के अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, लाहौर के अंदर यह डेवलपमेंट हुई है कि अबाद फरूक के घर के ऊपर पुलिस आई है और उनके घर के अंदर से भी ऐलान किया था कि गालिबन उनके भाई या उनके घर में से कोई खातून वो इलेक्शन के ऊपर खड़ी होगी। तो पुलिस उनके घर के ऊपर आई है। पुलिस इसमें बताया कि पुलिस अब यहां पर क्या करने के लिए आई है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक अहम स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा, जी उस्मान डार और अहले खाना के खिलाफ डीपीओ सियालकोट की मावराए आइन और कानून कार्रवाइयों की रुदात जो है वो हम बयान करने के लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, जी डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल मई 2022 से लेकर अब तक 3 मरतबा डार खानदान को गैर आईनी कार्रवाइयों का
निशाना बना चुके हैं। पहली मर्तबा 14 मई 2022 के जलसे को सबोताज किया और उस्मान डार और उनके बड़े भाई को झूठे मुकदमे में नामजद करके गिरफ्तार किया और मरियम नवाज से शाबाशी वसूल की। वो बड़ा एक ट्वीट आपको पता बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें मरियम नवाज साहब ने लिखा था शाबाश हसन। फिर आगे लिखते हैं पाकिस्तान तहरीक साहब, आगे कहते हैं कि डीपीओ हसन के अहकामात पर 9 मई को डार बरादरान के घर पर दोबारा हमला किया गया और उनकी ज़ईफ वालदा भाभी और घर की दीगर खवातीन को तंग किया गया। ठीक है जी। इसके अलावा दोबारा उन्होंने लिखा जी एक दफा फिर जो है ना ये सारा काम किया गया। बहरहाल अब सबसे अहम सवाल यह है कि सियालकोट की जो आवाम है वो 8 फरवरी को अपना फैसला किसके हक में सुनाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सारे ये जो वाकया हुआ, इससे पहले जो सर्वे आया था सियालकोट का जो हबीब अकरम साहब ने किया था NA 71 में, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 46% के साथ पहले नंबर पे थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 26% के साथ दूसरे नंबर पे और अदर पार्टीज 6% पे थी और वो लोग जो कहते हैं कि हमने वोट देना ही नहीं है वो थे 22% पे। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये डिबेट हो रही है कि ये वाकया जो हुआ है, इस वाकये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो 56% के ऊपर चला गया, यानी कि जंप कर गया है। आगे आ जाइए, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जनाब मोहतरम इज्जत माब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए, लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने वकला से खिताब करना था तो वो सामने बैठे हुए थे और वकला ने आज सही धड़ल्ले से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और ये कहा कि वजीर आज़म कौन बनेगा, इमरान खान बनेगा। और दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद साहब वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। देखते हैं कौन सा सरप्राइज आता है। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान से मुलाकात की है रिहाई के बाद और उन्होंने कहा जी इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन में वर्कर को तरजीह दी जाएगी। बलोचिस्तान में वर्कर कन्वेंशन पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया। जिन लोगों ने वर्कर कन्वेंशन में हिस्सा नहीं लिया उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को सलाम पेश करता हूं। कुछ खवातीन वकला ने मुझे बचाने की भरपूर कोशिश की और वो जब मैं रिहा हुआ तो जेल के बाहर भी मौजूद थी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। ये शेर अफजल मरवत ने बात की और उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे जोर से इलेक्शन लड़ेंगे। और आगे आ जाइए, आखिर में पूरे पंजाब का सर्वे भी आ गया, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि पूरे पंजाब की सूरत हाल क्या है। पूरे पंजाब की सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60% के साथ पहले नंबर पे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 25% के साथ दूसरे नंबर पे है और जो दूसरी पार्टीज हैं वो 15% के साथ तीसरे नंबर पे हैं। अब देखना यह है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से प्ले करती है। सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि किस हल्के से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। अगर सही लोगों को टिकट्स दे दिए गए और वो लोग किसी प्रेशर के अंदर ना आए, किसी डर के अंदर ना आए, किसी दबाव के अंदर ना आए, तो आप यकीन करें कि पंजाब के अंदर से इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि शरीफ खानदान शायद दोबारा पंजाब के अंदर सियासत करने जोगा नहीं रहेगा। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि शायद ये सियासत दोबारा ना कर सके। और शरीफ खानदान के बारे में हसन अयूब साहब जो एक साफी हैं उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा जी शरीफ खानदान सारे का सारा खानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये सारे के सारे लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना यह है कि लाहौर में क्या अपने भाई हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे या हल्कों को चेंज करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।